नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। यूथ कांग्रेस में डूबे 5,16,000 युवाओं के 2,58,00,000 रुपए। एमपी में यूथ कांग्रेस के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने वाले युवा नेताओं को बड़ी निराशा हाथ लगी है। वहीं युवा कांग्रेस के सदस्य बनने के इच्छुक 5,16,000 युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दरअसल 18 अप्रैल को एमपी में यूथ कांग्रेस के चुनावों की घोषणा के साथ ही सदस्यता शुरू हुई थी। ऑनलाइन मोड पर ऐप के जरिए कराई गई मेंबरशिप में हर नए सदस्य को 50 रुपए सदस्यता शुल्क भी अदा करना था। 20 जून से 19 जुलाई तक चलाए गए सदस्यता अभियान में 15,37,527 युवाओं ने सदस्यता फॉर्म भरे। इनमें से 63,153 युवाओं ने सदस्यता शुल्क जमा नहीं किया। सदस्यता शुल्क के साथ 14,74,374 युवाओं ने मेंबरशिप के लिए फॉर्म भरे। सीएम मोहन यादव ने पेंशनरों को दी खुशखबरी। महंगाई भत्ता में 2% की वृद्धि का किया ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत में 2% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना का अनुसमर्थन किया गया। इसमें यह प्राविधान किया गया है कि यदि मंडी में कृषक की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिकती है तो फिर सरकार उससे अंतर की राशि का भुगतान करेगी। मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए श्री अन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया गया। कानून सबके लिए बराबर, सीएम यादव का कड़ा एक्शन। सिवनी हवाला मनी लूट कांड में एसडीओपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। सिवनी हवाला मनी लूट मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले को लेकर सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश की आय पर जीएसटी का असर, अब तक केवल 54,000 करोड़ की ही हुई वसूली। प्रदेश को वर्ष 2025-26 में 2,90,879 करोड़ रुपए सभी माध्यमों से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जीएसटी की दरों में किए गए सुधार से अनुमान गड़बड़ा सकता है। दरअसल केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 1,11,662 करोड़ रुपए का है, लेकिन जीएसटी की नई दरों के कारण इसमें कमी संभावित है। जीएसटी में अभी प्रदेश को 17,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि राज्य के करों से 1,31,00,000 रुपए राजस्व मिलने के अनुमान के विरुद्ध अभी तक 54,000 करोड़ रुपए ही खजाने में आए। जल जीवन मिशन में भी भारत सरकार से राशि नहीं मिल रही है। मॉनसून हुआ विदा, अब गुलाबी ठंड की दस्तक। दिवाली से पहले इन जिलों का गिरा पारा। जून में खरगोन के रास्ते प्रदेश की सीमाओं में आया मॉनसून सोमवार को पूरी तरह विदा हो गया। वापसी में उसने रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग का रास्ता पकड़ा। प्रदेश का आसमान पूरी तरह साफ है और दिन में तेज धूप निकल रही है, लेकिन रात की न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात इंदौर और राजगढ़ का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम तापमान था। वहीं प्रदेश के 30 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के 56% पद खाली। एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया 3 साल बाद भी अधूरी। प्रदेश के कॉलेजों में संसाधन के साथ साथ शिक्षकों की भी कमी है। 2 साल के अंदर 32 नए कॉलेज जरूर खोले गए, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 76% प्राध्यापक, 56% सहायक प्राध्यापक के पद खाली हैं। वहीं प्राचार्यों के पद भी खाली है। 90% से अधिक कॉलेज प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। फिर भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 3 साल पहले 1,669 पदों पर निकली भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। सीएम बोले यूनिवर्सिटी बनाए 5 साल का रोड मैप। बैठक में कहा रोजगार देने वाले कोर्सेज को शुरू करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्तियों और नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज गति से पूरा किया जाए। सभी विश्वविद्यालय समय सीमा में नियुक्तियां पूरी करें और अपने संस्थान का अगले 5 साल का रोडमैप भी तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालयों को आईआईटी और आईआईएम जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की तर्ज पर विकसित किया जाए। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ऐसे कोर्सेज शुरू किए जाएं जो सीधे रोजगार से जुड़ते हों, जैसे कृषि, विमानन, डेयरी, पर्यटन, खनन और पशुपालन आदि।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदान करेंगे स्वच्छता सम्मान। राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को मिलेगा अवार्ड। भोपाल में आज राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह एवं कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वे यहां स्वच्छता अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित करेंगे। समारोह में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, विभागीय प्रमुख सचिव और विभिन्न नगर निकायों के महापौर व आयुक्त भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण के डिजिटल पोस्टर का विमोचन और स्वच्छता विषयक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। चांदी के आगे सोने की चमक फीकी। 14 अक्टूबर को 7,749 बड़ी कीमत। सोमवार की तेजी के बाद मंगलवार 14 अक्टूबर 2025 को चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सुबह 10:56 पर चांदी के दाम 7,749 रुपए प्रति किलो बढ़कर 1,62,394 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। ये अब तक का सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल माना जा रहा है। चांदी ने दिन का लो रिकॉर्ड 1,55,253 रुपए प्रति किलो और हाई रिकॉर्ड 1,62,700 रुपए प्रति किलो दर्ज किया। तनाव और टैरिफ वॉर के बीच आज ग्वालियर एयरबेस पर भारत अमेरिका वायुसेना युद्धाभ्यास। अमेरिकी वायुसेना एक बार फिर भारतीय वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास करेगी। देश के महत्वपूर्ण एयरबेस में शामिल ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित एयरबेस पर अमेरिकी और भारतीय वायुसेना के विमान युद्ध कौशल दिखाएंगे। अमेरिकी वायुसेना की टीम ग्वालियर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार से यह युद्धाभ्यास शुरू होगा। इसमें पर्यवेक्षक के रूप में जापान और ऑस्ट्रेलिया रहेंगे। 2004 में भी ग्वालियर एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास हुआ था। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।